चलिए आज हम जानते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अब सिस्टम क्या है? तो सिस्टम जैसे किसी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ का अगर सहयोग करना पड़े, सहयोगी बनाना पड़े, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें सीपीयू भी होता है, माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है। अगर हम मॉनिटर को हटा देंगे तो सीपीयू आउटपुट किस पर देगा? देता है मॉनिटर पर। मॉनिटर रहबे नहीं करेगा तो चल ही नहीं पाएगा, कुछ दिख भी नहीं करेगा। तो उसको चलाने के लिए मॉनिटर जरूरी है। उसी तरह स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कंकाल बोलते हैं, तो कंकाल हमारी जो हड्डी है, हम लोग को चलने के लिए हड्डी जरूरी है। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। सपोज कीजिए अगर किसी को हड्डी टूट जाता है तो चल पाता है क्या? अगर पैर की हड्डी अगर टूट जाएगा तो कोई आदमी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए क्योंकि उसको हड्डी टूट गया है, उसी पर चलना ही है, नहीं चल पाएगा। यहाँ पे इसमें भी 206 हड्डी हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर वो हड्डी होते हैं सर जो चलने फिरने में मदद करते हैं, जैसे हाथ का हो गया, पैर का हो गया, ये सब क्या है? अपेंडिकुलर में आ जाएगा। अब एक्सियल में आ जाएगा। एक्सियल जैसे मेरा हार्ट है, आदमी कहता है ना ऐसे, दम है तो लड़ के दिखाओ। अगर इतना चोट हार्ट पर पड़ गया ना तो हार्ट खत्म हो जाएगा, आदमी वहीं पे मर जाएगा। समझे कि नहीं? तो उसको हार्ट की रक्षा कौन कर दे रहा है? रिब्स, पसलियाँ कर दे रही हैं। जितना भी इंटरनल ऑर्गन है सबका रक्षा पसली कर रही हैं। मस्तिष्क भी है तो वो भी एक्सियल में आएगा। ब्रेन की रक्षा कौन कर रहा है? क्रेनियम नाम की हड्डी, उसमें एक ग्रुप होता है क्रेनियम नाम की हड्डी का, जो ब्रेन में है, सिर में, हेड में पड़ा जाता है उसको। अच्छा, हम इसको बारी बारी से देखेंगे। आइए, पहला हो जाएगा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, इसकी संख्या 126, 126। दूसरा हो जाएगा एक्सियल, इसका संख्या 80। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 206 आ जाएगा। एक्सियल के हम बाद में देखेंगे, पहले अपेंडिकुलर देख रहे हैं। अपेंडिकुलर में भी दो तरह के आता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में हमारा ये हाथ हो जाएगा, दोनों हाथ का हड्डी अपर लिम्ब में आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, स्कैपुला आ जाएगा पीछे। यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। ये जो बोन है यहाँ पे, ये सिंगल बोन होता है। यहाँ से यहाँ तक की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ दो हड्डी हो जाता है। जो अंगूठा की ओर है, उसको रेडियस बोलते हैं, और जो कानी उंगली की ओर और नीचे नीचे साइड में है वो हो जाएगा अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ कलाई के पास कार्पल होता है, इसकी संख्या 8 होता है। यहाँ पे कार्पल बोन होता है, इसके जस्ट आगे मेटाकार्पल। 5 अंगुली का सप्लाई है, यहाँ पे 5 मेटाकार्पल। और जो उंगली है इसमें, इसको फ्लेंजिस बोलते हैं। तो फ्लेंजिस में टोटल 14 हड्डी होता है। जैसे देखिए, ये जो 4 वो है ना, ये सब 4-4 फोल्ड, 3-3 फोल्ड होंगे। अब ये अंगूठा जो है तुरंत कलाई से सट गया है, ये केवल 2 ही फोल्ड होगा, 3 फोल्ड नहीं होगा। जब ये 12 हो तो 14 हो गया सर। अब यहाँ पे देखिए, बारी बारी से सबको लिखेंगे। ह्यूमरस, पहले सब पहले एक का हाथ पे लिख लेना है, इसके बाद में 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अब इसको देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया? 14, 5, 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 3, 30।
30 के 2 से गुणा कर देंगे, 60 बॉडी तो हमारे यहीं पे हो गया। अपेंडिकुलर में टोटल अपर लिम्ब में टोटल आ जाता है 64। अपर लिम्ब में टोटल 64 हड्डी आता है, जिसमें 60 गो तो यहीं पे हो गया, बच रहा है 4 गो। यहाँ पे देखिए क्लेविकल 2 गो होता है, स्कैपुला ये भी 2 गो होता है। क्लेविकल कौन सा है? तो यहाँ पे कॉलर बोन देखे होंगे ना, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, हंसुली बोलते हैं जिसको, इसको क्लेविकल बोलते हैं। ये दोनों साइड में होता है, एक एक ऊपर से एक जैसे रखा हुआ रहता है, ये सपोर्टिंग हड्डी होता है। 2 गो क्लेविकल हो गया। अब पखौरा की ओर देखिएगा, यहाँ पे एक तो हड्डी होता है सूप जैसा त्रिकोणीय आकार के, इसको स्कैपुला बोलते हैं। ये भी दोनों साइड है। 4 गो ये हो गया, 30 और 30 गुने 2 60 गो ये हो गया, 64 को कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे लोअर लिम्ब में, इसको बाद में देखेंगे। अभी लोअर लिम्ब देखते हैं। इसमें हो जाएगा 62, लोअर लिम्ब में 62 होगा। कमर से नीचे जितना भी हड्डी है सब लोअर लिम्ब में आ जाएगा। देखिए पेल्विक, अब देखिए पेल्विक हो गया कमर के पास में, एक एक पेल्विस दोनों साइड, 2 गो पेल्विस हो जाएगा। दूसरे नीचे एक बार गुना कर देंगे हम। फीमर, तो फीमर भी जांघ की हड्डी जो है ना, उसको फीमर बोलते हैं। वो भी सिंगल बोन है, वहाँ पे सिंगल बोन पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी पूरी शरीर भर में, सबसे बड़ी और लार्जेस्ट हड्डी वही है। अब टिबिया हड्डी, टिबिया नीचे हो जाएगा, फीमर के निचला हिस्सा में पाया जाता है टिबिया, और उसी के साइड में हल्का पीछे की ओर फिबुला पाया जाता है, जो उसमें सपोर्टिंग हड्डी होता है। अभी पटेला, जैसे ठेवना के पास में देखिएगा चक्री टाइप का होता है, उसको पटेला बोलते हैं। उसका भी संख्या 1 में 80 गो है। टार्सल, टार्सल जैसे हम यहाँ पे हाथ में कार्पल बोले थे, वैसे पैर में टार्सल है। तो हाथ में तो 8 गो था, लेकिन यहाँ पे 7 गो है, तो 1 पटेला के रूप में ठेवना के पास खर्चा हो गया, तो यहाँ पे 7 गो है। अब मेटाटार्सल तो 5 ही रहेगा, क्योंकि पैर में भी उंगली, 1 पैर में 5 गो है, तो 5 उंगली का सप्लाई तो गया रहेगा ना थोड़ा सा पीछे से, तो उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। टार्सल के ठीक अगला भाग मेटाटार्सल हो जाएगा। इसके बाद फ्लेंजिस, तो फ्लेंजिस तो सेम रहेगा। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 14 5 19, 19 और 7 26, और 26 कितना हो जाएगा, 26 5 31, 31 गुना 2 62, कंप्लीट हो गया। कितना टाइम लगा? अब इसको भी बोल दीजिए, पेल्विस, फीमर, पटेला, टिबिया, फुबला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। पेल्विस, फीमर, पटेला, टिबिया, फुबला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। वीडियो रोक के 5-6 बार बोलिए, याद हो जाएगा यहीं पे। इसके लिए याद करने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं देना है। अब आपको देखिए 126 तो यहीं पर आ गया, 62 और 64, 126। जब 126 को फरियाने में टाइम ही नहीं लगा, तो 80 को के निपटाने में कहा जाता है, 80 को तो वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए उसको भी निपटा देते हैं। बारी बारी से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर।
एक्सियल। एक्सियल में टोटल हड्डी हो जाता है जिसको हम देख लेंगे अस्कल। अस्कल में टोटल 29 हो जाएगा। जब मूड़ी हो जाएगा ना, यहाँ से लेके और ऊपर जितना भी हड्डी है सब टोटल कितना है, 29 हड्डी है। और इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं यहाँ पे, पीठ की ओर जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टोटल हो जाता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम, इसमें टोटल 26 हड्डी हो जाता है। वर्टिब्रा कॉलम में टोटल हड्डी 26। अब आ जाएंगे रिब्स। रिब्स और चेस्ट, छाती की हड्डी को अब कर लेते हैं। रिब्स एंड चेस्ट। रिब्स 12 दूनी 24 को होता है, लेकिन पूरा चेस्ट में मिला करके 25 हो जाएगा, क्या कि उसमें एक अस्टर्नम ऐड हो जाता है। अगर पूरा चेस्ट अगर बोलेंगे तो अस्टर्नम बोन उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे रहता है छाती के बीचों बीच, जिसमें रिब्स आकर के आगे की ओर जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर उसको ले लेंगे तो 25 हो जाएगा ना, तो इसे 24 होगा। अब देखिए हो गया कंप्लीट। अब इसको भी बारी बारी से देखेंगे कि जो अस्कल में है 29 हड्डी, अब इसको देख लेंगे। क्रेनियम अस्कल में ही खोपड़ी होता है। ब्रेन के सेफ्टी के लिए सबसे जो ऊपरला हिस्सा है हेड का, अस्कल का, उसको क्रेनियम नाम का हड्डी का एक ग्रुप रहता है, उसको बोलते हैं, उसकी संख्या 8 है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम 8। अब इस 8 को याद करने का एक ट्रिक है। ऐसे नहीं कि सबके अलग अलग है तो अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सब का हम ट्रिक बैठा करके रखे हैं, आपको बस 2 मिनट में याद करवा देंगे। देखिए स्टेप ऑफ, यही ट्रिक है स्टेप ऑफ। क्रेनियम हड्डी को याद करने के लिए यही एक ट्रिक है स्टेप ऑफ। अब एस से हो जाएगा स्फेनोइड, स्फेनोइड। टी से हो जाएगा टेम्पोरल, ई से हो जाएगा इथमोइड, ई से हो जाएगा पाइरेटल, ओ से हो जाएगा ऑक्सीपिटल, एफ से हो जाएगा फ्रंटल। स्फेनोइड, टेम्पोरल, इथमोइड, पाइरेटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। अब इसकी संख्या दर्शा देते हैं। देखिए टेम्पोरल और पाइरेटल, क्रेनियम बोन में टेम्पोरल और पाइरेटल ये दुइये को दो होता है, बाकी सब एक हो जाएगा। स्फेनोइड एगो, दो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो, दो चार, दो छः, दो 8 हो गया। स्टेप ऑफ के ट्रिक पर बैठ गया ये। स्फेनोइड, टेम्पोरल, इथमोइड, पाइरेटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। क्रेनियम हो गया खत्म। अब आइए फेशियल बोन में, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फेशियल बोन भी बता रहे हैं। फेस में पूरी बोन की संख्या 14 होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? उंगली में भी कितना बताए थे हम? 14। फ्लेंजिस में 14 बताए थे। तो ये वाला 14 अगर आदमी कहता है ना कि 14 का चांद बहुत सुंदर है, तो ये वाला 14 अगर ये वाला 14 पर बजड़ेगा ना तो ये वाला 14 बिगड़ जाता है।
तो इसलिए ये वाला 14 से याद रखेंगे। 14 का चांद बड़ा सुंदर होता है, 14 हड्डी फेस में होता है, समझ गए। अब इसको देखिए, इसको भी एक ट्रिक है, इसको भी एक ट्रिक से याद करते हैं। आइए देखते हैं, ये फेस बोन का ट्रिक है। इसको देखिए पहले, थोड़ा सा ये रोमांटिक है। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब तो भूलने का सवाल ही नहीं, हमारा पूरा विश्वास है। देखिए मेरी से देखिए बता दे रहे हैं, सबके बारी बारी से इसको भी दर्शा देंगे। मैंडिबल, बोमर, मैक्सिला, पैलेटाइन, नसल बोन, इंफेरियर नसल कौन सा होता है ये, हो जाएगा लैक्राइमल। तो एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं इसको। ले जाएगा लैक्राइमल, जैगोमेट्रिक। अब देखिए इसमें भी एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ये तो हम बता दिए, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। अब इसको कौन से बोन कितने हैं संख्या में, अब उसको भी देखिए। मैंडिबल हो जाएगा 1, बोमर हो जाएगा 1। अभी दोनों के छुड़ा के जितना भी हड्डी है इंडिया, मेरी से हो जाएगा मैंडिबल, वाली से हो जाएगा बोमर, मुझे से मैक्सिला, पाकिस्तान से पैलेटाइन, और नहीं से नसल बोन हो जाएगा, इंडिया से इंफीरियर नसल कौन सा हो जाएगा, और ले से लैक्राइमल हो जाएगा। जाएगी जाइगोमेट्रिक, एकदम फिक्स बैठ गया इस पर। मैक्सिला हो जाएगा 2 गो, पैलेटाइन हो जाएगा 2 गो, नसल बोन हो जाएगा 2 गो, सब 2 गो हो जाएगा। नसल इंफीरियर कौन सा 2 गो, लैक्राइमल बोन 2 गो, जाइगोमेट्रिक बोन 2 गो। अब देखिए इसमें तो हम असल में पूरी की पूरी हड्डी ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैंडिबल जो निचला वाला जबड़ा होता है ना, इसको देखिए जो चला रहे हैं हम लोग, ये मैंडिबल हड्डी है। तो ये जबड़ा की हड्डी मैंडिबल इसको बोलते हैं। और बोमर है, ये नाक के साइड में होता है हल्का ऊपर में। मैक्सिला जैसे ऊपरला जबड़ा है ना, तो ये दोनों साइड जो यहाँ दिख रहा है, ये मैक्सिला होता है। यहाँ पे दांत के हल्का ऊपर मैक्सिला बोन हो जाता है। पैलेटाइन ये तो हम नहीं दिखा सकते हैं। नसल बोन ये नाक के पास में होता है। इंफीरियर नसल कोसा ये भी नाक के पास में होता है, साइड में थोड़ा सा। लैक्राइमल बोन ये भी नाक के थोड़ा सा ये साइड में हो जाता है, ऊपर में लैक्राइमल बोन। अब जाइगोमेट्रिक को हम चीक बोन भी बोलते हैं, जैसे गाल का हड्डी। जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये गाल के पास में जो हल्का उठा हुआ रहता है भाग, वो है जाइगोमेट्रिक बोन। अब ये सब देख लिए कितना हो गया, 14 फेस में हो गया, और 8 हम क्रेनियम वाला बताए थे। 14 8 22 हो गया ना। अब देखिए 6 हो जाएगा कान की हड्डी। 29 को टोटल बताए थे। मेलियस, इनकस, मेलियस 2 कान है तो दोनों एक 2 हो गया। इनकस 2 स्टेप्स। पूरी शरीर भर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, स्टेपिक जिसको बोलते हैं। ये भी 2 जो कि 6 यहाँ हो गया।
14 प्लस 8 कितना हो गया 22, 22 6 28, 28 को अब ये वो हड्डी हो जाएगा हाइयोट। जो फांसी लगाने पर वो हड्डी टूट जाती है और उसी हड्डी को टूटने से आदमी को मौत हो जाता है, उसको हाइयोट बोन बोलते हैं। यहाँ पे होता है 28 से 29 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर। हाइयोट बोन एक होता है, अगर इसको आस्कल में गिनेंगे तो 29 हो जाएगा, और आस्कल में नहीं गिनेंगे तो ऐसे तो 22 हड्डी होता है खोपड़ी में। खोपड़ी में और इधर टोटल मिला करके 22 हो जाता है। अगर कान के नहीं लेंगे तो फेस और क्रेनियम दोनों मिला के 22 हड्डी हो जाएगा। चलिए वर्टिब्रा कॉलम दिखा देते हैं। वर्टिब्रा कॉलम ये तो बहुत आसान है। देखिए गर्दन से शुरू से जो गर्दन के पास से हल्का सा नीचे तक गया रहता है वो होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल इसकी संख्या 7 होता है। और फिर सर्वाइकल के बाद जैसे पीठ की ओर है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रा, इसको स्पाइन भी बोल सकते हैं, थोरेसिक स्पाइन। इसकी संख्या 12 हो जाता है। और सबसे नीचे में हो जाता है कमर से हल्का ऊपर और थोरेसिक से नीचे लंबर। लंबर वर्टिब्रा, इसकी संख्या 5 होता है। सैक्रम, दोनों पेल्विस का भी, पेल्विस बताया था ना कमर के पास, दोनों पेल्विस के बीच में पीछे की ओर सैक्रम हो जाएगा। सैक्रम एक होता है वो कोसिक्स, वो भी एक होता है। अब इसको जोड़ लीजिए 12 5 27, 27 और 7 हो जाएगा ना 26, 26 बोन टोटल हो गया वर्टिब्रा कॉलम। अब रिब्स बता देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए अब देखते हैं रिब्स। तो रिब्स बेसिकली 12 जोड़ा तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें भी 3 भाग में विभाजित है। जैसे हम देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी से निकल करके तुरंत जो 7 गो हड्डी है, 7 पेयर 7 जोड़ा, वो तुरंत आके स्टर्नम बोन से, छाती वाला बोन जो होता है यहाँ पे, उससे सट गया है। 7 पेयर जो है वो तुरंत आके सट गया है। लेकिन जो 3 पेयर है उसको फोल्स, 7 पेयर को 2 रिब्स बोलेंगे, और फोल्स रिब्स वो हो जाएगा जो कार्टिलेज बोन के थ्रू स्टर्नम के पास थोड़ा सा ऊपर में आकर के जुटा हुआ है। अब फ्लोटिंग रिब्स हम उसको बोलेंगे जो 2 है वो है, ये नहीं है आगे की ओर आकर के स्टर्नम से वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो केवल रीढ़ की हड्डी से निकला हुआ है और ऐसी फ्लोटिंग मतलब ऐसी लहरा रहा है। जैसे सांप को देखते होंगे तो उसका साइज से 4 गुना बड़ा, उससे ज़्यादा ही कहिए, कोई भी जीव को निकल जाता है, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग रिब्स की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। रीढ़ की हड्डी से तो निकल गया, लेकिन आगे की ओर कोई हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसी की वजह से अपने साइज के अनुसार 4 गुना ज़्यादा जीवों को निकलने की क्षमता रखता है, उसमें रहता है। और उसको देखिए स्टर्नम में वो हो गया 7 पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। 7 दूनी के 14 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 14 6 20, और 2 दूनी के 4 हो गया। पेयर में है जोड़ा, 2 पेयर 24 हो गया। वो स्टर्नम 25। अब इसको जोड़ लीजिए 29 26 25, 29 हो गया हमारा स्कल में, 26 को वर्टिब्रा कॉलम, 25 हो गया पूरा चेस्ट में रिब्स मिला करके। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगी। 80 हो गया। अपेंडिकुलर उधर फरिया दिए थे, पूरा का पूरा टोटल बोन खत्म। अगला वीडियो में हम बता देंगे बोन्स के क्लास बोन सेल के बारे में
और उसका कॉम्पोजिशन, बोन किस किस मटेरियल से मिल करके बना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अदर मटेरियल्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ बता देंगे हम अगला वीडियो में। इतने के लिए जय हिंद।